वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री से है, यदि वे लोकसभा का सदस्य हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? तो राइट आंसर है मनमोहन सिंह। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो राइट आंसर है एच डी देवगौड़ा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? तो राइट आंसर है 1980 से 1984 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो राइट आंसर है गुलजारीलाल नंदा ने। वे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? तो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले 25-30 साल से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो राइट आंसर है 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर है केवल लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो राइट आंसर है 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है दोस्तों, संसद के दो सत्रों के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो राइट आंसर है 2 बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो राइट आंसर है संसद का संयुक्त सत्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो राइट आंसर है 7 अप्रैल 1952 तक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपको उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पहले एग्जाम में आ चुका है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? तो राइट आंसर इसमें आपका भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो राइट आंसर है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता जो समाप्त हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 40। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्यों का संघ कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 15। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और ये तो राइट आंसर है अनुच्छेद 352 में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 335। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 39A।
भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 2 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो राइट आंसर है 1949 में। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है भाग 2 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के किन विषयों पर विचार करते हैं? तो राइट आंसर है मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो राइट आंसर है मंत्री परिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर है हाँ, किया जा सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पहले कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार बलदेव सिंह। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राइट आंसर है राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 500 से ज्यादा देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर है पांडुचेरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर है 1975 में। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की नहीं सहमति की आवश्यकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये खाली स्थान में आएगा राज्यों की नहीं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए? तो राइट आंसर है जनता पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो राइट आंसर है सदन का विघटन। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों एक ही क्वेश्चन कई के बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है और आंसर पे भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर है 4 भाग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो राइट आंसर है मूल कर्तव्य शामिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व परिरक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो राइट आंसर है 17 समितियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर है प्रकलन समिति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की क्रमश संख्या होती है? तो राइट आंसर है 30 और 15। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 22 सदस्यों की संख्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन विषयगत समिति है? तो राइट आंसर है कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक समिति। ये जो है विषयगत समिति है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय? तो महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक का क्षेत्र अधिकार है? तो राइट आंसर है कोलकाता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो राइट आंसर है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो राइट आंसर है संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो राइट आंसर है उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो राइट आंसर है केरल उच्च न्यायालय ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राइट आंसर है केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो राइट आंसर है 62 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोड इनका मानस पुंज है? तो राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2019 से। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो राइट आंसर है 10 वर्ष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? तो ये सरोजनी नायडू का कथन है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो राइट आंसर है सप्ताह भर के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विधानमंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद तो राइट आंसर 155 के तहत होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है विधानसभा स्थगित करने की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्यों के किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है आरंभिक आधिकारिकता कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर है भारत का उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो राइट आंसर है 2,80,000 रुपए। भारत के उच्चतम न्यायालय को तो राइट आंसर प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तब जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो राइट आंसर है पीएन भगवती भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे उस समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो राइट आंसर है संचित निधि से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो राइट आंसर है कमल नारायण सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? तो राइट आंसर है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर है EMS नंबूदरीपाद। ये पहले मुख्यमंत्री थे केरल के दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो राइट आंसर है सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो राइट आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 75। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो राइट आंसर है नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है परिसीमन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो राइट आंसर है 1/3। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है राज्यपाल की अनुमति के बिना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 126। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? तो न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष होनी आवश्यक है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है विधानसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? तो राइट आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो राइट आंसर 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो राइट आंसर है 1989 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो राइट आंसर है निर्वाचन आयोग की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधि की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो राइट आंसर है सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो राइट आंसर है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत इस सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो राइट आंसर है आयोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है? तो राइट आंसर है संविधान। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थिति में कर सकते हैं? तो राइट आंसर है युद्ध, प्रायः आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसमें जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर है 6 माह। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो राइट आंसर है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? तो राइट आंसर है वित्तीय आपात स्थिति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो अधिकतम सीमा दोस्तों 3 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी विधि विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर है हिंदी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो राइट आंसर है अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो राइट आंसर है भोजपुरी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर है संविधान संशोधन। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो राइट आंसर है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान लाया गया था? तो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? तो राइट आंसर है मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये खाली स्थान है दोस्तों, इसमें 86 आएगा आंसर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो राइट आंसर है 74वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है राजस्थानी भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर है 14 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। ये खाली स्थान है दोस्तों, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो राइट आंसर है तहसील स्तर। अगला क्वेश्चन है, खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है एक? तो राइट आंसर है प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो राइट आंसर है 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। भारत में सही मायने में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो राइट आंसर है 6 माह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है 1986 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने ने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका CN अन्नादुरई ने। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो राइट आंसर है चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो राइट आंसर है भारतीय साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो राइट आंसर है नेशनल पीपल्स पार्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो राइट आंसर है अकाली दल। ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है दोस्तों। आम आदमी पार्टी आपका गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर है 2012 में हुआ था दोस्तों। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो राइट आंसर है 1977 में बनी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को
1999 में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये खाली स्थान है यहाँ, 1999 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति अखिल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राइट आंसर है 2 सदस्यों को। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो राइट आंसर है 14। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर है 11। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंध मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो राइट आंसर है अध्यक्ष। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो राइट आंसर है 55। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो राइट आंसर है 20। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी प्रथम लोकसभा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्य काल किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय, ये शून्य काल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो राइट आंसर है 16। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपन्न न कर सके? तो राइट आंसर है 14 दिन के समय सीमा में। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। किसकी अध्यक्षता असदस्य से द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो राइट आंसर है 14 दिन। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो राइट आंसर है 14 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक ही क्वेश्चन को कई के बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो हर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए किस किस तरीके से आ सकता है और उसका आंसर भी मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करा के देंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है? तो राइट आंसर है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,